आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। गांव के बीचों बीच स्थित एक छोटी सी दुकान का मालिक मदन लाल बनिया अपने कंजूसी स्वभाव के लिए पूरे गांव में मशहूर था। उसकी दुकान में चावल, दाल, तेल, मसाले और अन्य दैनिक जरूरत की चीजें बिकती थी। मदन लाल व्यापार में निपुण था और अपने ग्राहकों को सामान तौलते समय भी हर एक दाने का हिसाब रखता था। वह दिन रात मेहनत करके अच्छा खासा मुनाफा कमाता था, लेकिन जब बात पैसे की खर्च की आती थी तो वह हर पैसे को 10 बार सोचकर ही खर्चा करता था। मदन लाल का मानना था कि पैसा कमाना जितना कठिन है, उसे बचाना उतना ही महत्वपूर्ण है। वो अपने घर में भी खर्चे को लेकर सख्ती से पेश आता था। उसकी पत्नी लक्ष्मी, जो एक सीधी सादी गृहिणी थी, अक्सर उनकी कंजूसी का शिकार बनती थी। लक्ष्मी के लिए एक साधारण दिए में तेल डालना भी सोच समझकर करने वाली बात बन गई थी, क्योंकि मदन लाल को लगता था कि ज्यादा तेल जलाने से उसका पैसा बर्बाद हो रहा है। लक्ष्मी और मदन लाल के बीच अक्सर छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती थी। उसकी पत्नी को घर साफ सुथरा पसंद था, लेकिन मदन लाल इसे फिजूल खर्ची मानता था। वह उसे दिए में भी लौ धीमी रखना, पानी बचाना और खाने में तेल मसाले कम करने की सलाह देता रहता था। एक दिन वह सूरज ढलने लगा और मदन लाल अपनी दुकान का हिसाब किताब समेट रहा था। उसने सोचा कि आज का दिन भी सफल रहा। उसने अपनी दुकान का शटर गिरा दिया और ताला लगाकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वो अपने भविष्य की योजना के बारे में सोचता जा रहा था। वहाँ वह अपने पैसे को और कैसे बचा सकते हैं और कहाँ निवेश कर सकता है, वह यही सब बातें सोच रहा था। घर पहुंचते ही मदन लाल ने देखा कि दरवाजे पर रखे दिए की लौ सामान से ज्यादा तेज जल रही है। उसे देखते ही उसके माथे पर बल पड़ गए। वह गुस्से में तुरंत तिलमिलाते हुए अंदर गया और लक्ष्मी से पूछा, ये दिए की लौ इतनी तेज क्यों कर दी है? क्या तुम्हें पता नहीं है कि तेल कितना महंगा हो गया है? इस तरह तेल की बर्बादी क्यों कर रही हो? लक्ष्मी ने शांत स्वर में कह दिया, मुझे लगा कि शाम हो गई है और थोड़ा ज्यादा उजाला कर देने से घर रोशन और साफ दिखेगा, लेकिन अगर तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है तो धीमी कर देती हूँ। मदन लाल के मन में अभी भी गुस्सा उबाल मार रहा था। तभी उसे अचानक कुछ याद आया। उसने अपनी दुकान का ताला ठीक से लगाया था या नहीं, यह बात उसके दिमाग में कौंध गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने दुकान का ताला लगाना तो भूल तो नहीं गया है। यह सोचकर वो घबरा गया। वह तुरंत बिना कुछ कहे घर से बाहर दौड़ा और तेजी से दुकान की ओर बढ़ा। दुकान पर पहुंचकर उसने देखा कि ताले सही सलामत लगे हुए थे। ताला देखकर उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन फिर भी उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी बन रही थी। मदन लाल घर लौट आया, लेकिन अब उसके मन में कुछ सवाल उठने लगे थे। क्या उसकी कंजूसी उसकी चिंता का कारण बन रही थी? क्या वह हर छोटी मोटी चीजों को लेकर इतना अधिक सोचने लगा है कि उसकी मानसिक शांति भी भंग होने लगी है? वह सोचने लगा कि शायद उसने पैसों की बचत को लेकर कुछ ज्यादा ही कठोरता अपना ली है। उस रात मदन लाल बिस्तर पर सो न सका। उसकी आंख में नींद नहीं थी। वो अपनी जीवन शैली के बारे में सोचता रहा। उसे महसूस होने लगा कि उसकी कंजूसी न केवल उसके परिवार के साथ उसके संबंधों पर असर डाल रही थी, बल्कि उसकी मानसिक शांति भी छिन गई थी। अगली सुबह मदन लाल ने नाश्ते के लिए बैठते ही लक्ष्मी से माफी मांगी। उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा सख्त हो गया हूँ। हर चीज पर इतना ध्यान देना शायद ठीक नहीं है, लेकिन क्या करूँ, मुझे हमेशा यही चिंता सताती रहती है कि कहीं कुछ बर्बाद न हो जाए। लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझती हूँ कि तुम बचत की चिंता करते हो, लेकिन कभी कभी हमें अपने जीवन में कुछ राहत भी देनी चाहिए। आखिरकार हम जो कमाते हैं वो इसीलिए तो कमाते हैं कि हमारा जीवन सुखमय हो सके। मदन लाल ने पहली बार
लक्ष्मी की बातें गहराई से सुना और सोचा कि शायद वह सही कह रही है। उसने निर्णय लिया कि वह धीरे धीरे अपने इस कंजूसी स्वभाव को बदलने की कोशिश जरूर करेगा, ताकि उसकी और उसके परिवार की खुशियां बरकरार रहे। उसने निर्णय लिया कि वह अपनी बचत की आदतों में सुधार करेगा, ताकि वह चिंता मुक्त जीवन भी जी सके। मदन लाल दुकान से वापस लौटकर आया। उसकी चिंता कम तो हो गई, लेकिन उसके दिल में अभी भी दुविधा थी। लेकिन तभी उसकी नजर लक्ष्मी के बालों पर पड़ी, जो पहले से अधिक चमकदार और तेल लगे हुए दिखाई दे रहे थे। उसने जिज्ञासा से पूछा, तुम्हारे बाल इतने चमक रहे हैं, क्या आज कोई खास तेल लगाया है? लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हें याद है जब तूने दिए की लौ कम करने के लिए कहा था, मैंने उस बचे हुए तेल को बालों में लगा लिया था, लेकिन तेल की बर्बादी नहीं हुई और बाल भी अच्छे हो गए। यह सुनकर मदन लाल को झटका सा लगा। उसने सोचा कि वह कितना कंजूस है, लेकिन उसकी पत्नी उससे भी अधिक समझदार और सहेजने वाली औरत है। उसने लक्ष्मी की सादगी और उसके समझदारी भरे कामों पर भी प्रशंसा किया, लेकिन साथ ही उसे अपनी कंजूसी पर शर्मिंदगी भी महसूस हुई। उस रात मदन लाल बिस्तर पर लेटा और अपनी सोच में डूब गया। वह सोचने लगा कि वह कितना आगे बढ़ चुका है, जहां उसे ये भी नहीं समझ आता है कि कब बचत करना है और कब जीना है। लक्ष्मी की छोटी सी बात ने उसे एक गहरी सीख दे दी। मदन लाल ने महसूस किया कि उसकी कंजूसी ने उसे छोटी छोटी खुशियों से दूर कर दिया है। उसने सोचा कि यदि वह इसी तरह कंजूसी करता रहेगा, तो वह अपनी पत्नी और परिवार के साथ अनमोल पल को भी गंवा देगा। उसने अपने आप से एक वादा किया कि अब से वह धन को लेकर बचत के लिए नहीं, बल्कि सही समय और सही जगह पर खर्च करेगा। वह यह भी समझ गया कि धन का असली उपयोग तब होता है जब उससे दूसरों की मदद की जाए, न कि केवल उसे संचित करके ही रखा जाए। अगली सुबह मदन लाल ने निर्णय लिया कि वह अपनी जीवन शैली को बदल डालेगा और हर चीज खुशियों में बदलेगा और दूसरों को मदद करेगा। उसके बाद से मदन लाल ने अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगे। कहानी होती है समाप्त।